जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू स्फीयर, दो स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग। They are equally charged and repel each other to a distance of 0.20 meter. The charge on each of the sphere is A divided by 21 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम। A की वैल्यू हमें बतानी है, चार्ज की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे स्मॉल कॉमन पॉइंट से ये दोनों जो स्फीयर हैं ये क्या हुए हैं, थ्रेड यहाँ पे कर रखे, बांध रखे हैं। तो इस केस में इनके बीच का जो गैप है वो क्या दे रखा है 0.20 हमें गैप दे रखा है। तो ये जो कॉमन होगा ये पे क्या हो जाएगा 0.1, ये भी क्या हो जाएगा 0.1 और ये लाइन दे रखी है 0.5। तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल एंगल थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है बहुत कम है। तो यहाँ पे इस केस में इसके ऊपर कितना चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू बतानी है। रिपेल कर रहे हैं तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, रिपेल कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वेशन बन जाएगी, ये दोनों इसके ऊपर क्या लगेगा फोर्स लगाएगा इधर, और इस केस में एक क्या यहाँ पे क्या होगी टेंशन होगी टी की। ये इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, एक इधर आ जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो आ जाएगा टी साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा टी कोस थीटा के बराबर, और नीचे क्या लगेगा यहाँ पे mg की वैल्यू, नीचे क्या लगेगा यहाँ पे mg। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन तो क्या बन जाएगी टी कोस थीटा इक्वल टू mg के बराबर, टी कोस थीटा इक्वल टू mg यानी, और एक टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर बाय में ये जो गैप होगा इनके बीच का, ये मान लो गैप d है तो d स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन बनेगी तो दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है। तो टी कोस थीटा की जो अगर वैल्यू देखेंगे, मास दे रखा हमें 10 मिलीग्राम, तो 10 की पावर माइनस 6 इंटू में जी की वैल्यू 10, तो 10 की पावर 10 मिलीग्राम है इंटू में 10, सॉरी यहाँ पे जो दे रखा है वो 10 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 के जी इंटू में जी की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4 के जी के बराबर। एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस 4 के जी, और इसको अगर पुट करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में डी की जो वैल्यू है वो कितनी 0.2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस सेकंड बाय फर्स्ट को क्या कर दो डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन। मैं यहाँ इसको सिंपल ये mg की वैल्यू 10 की पावर क्या हो जाएगी -4 आ जाएगी आपके पास। अब इस केस में डिवाइड सेकंड बाय में फर्स्ट से, डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो आ जाएगा टी टेंजेंट थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर इंटू में mg के बराबर। और यहाँ से जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर जो होगा ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारे पास बेस। तो इस बेस की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर तो कितना है 0.1 और बेस की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी बेस की। तो यहाँ पे ये आ जाएगी आपके पास, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगी आपके पास 0.1 डिवाइड बाय में अंडर रूट 0.24 ये आ जाएगी, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01, तो आ जाएगा 0.24। ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 0.1 डिवाइड बाय में अंडर रूट 0.24 इक्वल टू आपके पास के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में डी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 0.2 का स्क्वायर इंटू में mg की वैल्यू है 10 की पावर -4। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर निकालना है तो क्यू स्क्वायर को एक साइड लिख लो, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर को हम इधर लिख लेते हैं 0.1 इंटू में 0.04 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय में अंडर रूट 0.24 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारे पास क्या आ गई क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.1 इंटू में 0.04 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 10 की पावर -7 और डिवाइड बाय में 9 इंटू में अंडर रूट 0.24
इंटू में आपके पास आएगा 10 की पावर 9 के बराबर। ये आ गया आपके पास। यहाँ से अंडर रूट देखो हमारे पास 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 5 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती 0.25 तो मेरा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर अंडर रूट 0.25 होता तो आंसर कितना आ जाता मेरे पास। इस केस में जो आंसर आता वो क्या आता 0.5 के बराबर आ जाता। आंसर कितना आ जाता, सॉरी 0.05 के बराबर आता। बट ये क्या है 25 से हल्की सी कम है, तो अंडर रूट 0.024 की अगर वैल्यू देखेंगे एग्जैक्ट, अगर हम देखें अंडर रूट 0.24 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.49 हम इसको लिख सकते हैं। 0. कितना लिख सकते हैं 49 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे क्यू स्केयर की जो वैल्यू देखे तो क्यू स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाई में 9 इंटू में 0.49 के बराबर। ये आ गया हमारे पास क्यू स्केयर की वैल्यू। हल्का सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अंडर रूट 0.24 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है 25 से बिल्कुल कम है, तो यानी कि लगभग 0.5 तो आ नहीं सकता। 0. कितना आ जाएगा 49 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, अंदाजन हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.49। तो इसको अभी सोल्व करना है। क्यू स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 डिवाइड बाय में 9 इंटू में 0.049। यहाँ से आपके पास आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 9 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 49 इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 16। तो यानी कि 400 डिवाइड बाय में 1 491 इंटू में 10 की पावर माइनस 16। ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से अब ये क्यू स्केयर की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है क्यू स्केयर की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 400 डिवाइड बाय में 491 इंटू में अंडर रूट 10 की पावर माइनस 16। तो ये आ जाएगा क्यू की जो वैल्यू है वो आएगी अंडर रूट 12, यानी कि इसको अगर हम देखेंगे ये आ जाएगी 20 डिवाइड बाय में अंडर रूट 491। अगर लगभग हम इसको देखें अंडर रूट 9 इंटू में था हमारे पास 49, तो ये आ गया 441। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। कितना आ जाएगा आपके पास 441। और अंडर रूट 441 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 21 के बराबर। अंडर रूट 441 का जो रूट होगा वो क्या होगा 21 इंटू में 10 की पावर माइनस 8। ये हमारे पास क्या आ गई क्यू की वैल्यू आ गई। अगर कंपेयर करें तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 20 के बराबर। ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी 20 के बराबर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कैलकुलेशन तो है बट हमें क्या करना पड़ेगा हल्का सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। पहला अंदाजा तो यहाँ पे 0.24 का जो रूट होगा वो कितना आ जाएगा 0.49 के बराबर, क्योंकि समथिंग आएगा 0.489 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है 0.25 होता तो आंसर आ जाता है 0.5, और यहाँ पे ये कम है तो क्या आएगा हल्का सी वैल्यू कम आ जाएगी 0.49 हमारे पास आ गई। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे सोल्व कर लिया हमने, तो आंसर आ जाएगा क्यू की वैल्यू 20/21 इंटू 10 की पावर 8। इसने दे रखा था a/21, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 के बराबर।